कौन सी यूनिट चल रही है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, यूनिट का नाम है। उसमें हम क्या कर चुके हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कौन सा ईयर चल रहा है, 2021-22। उसमें आपके कोर्स में सारी फॉर्म्स डिलीट हो चुकी हैं एक्सेप्ट परफेक्ट कंपटीशन। उसके फीचर्स आपको ढंग से पता होने चाहिए। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द यूनिट, प्राइस डिटर्मिनेशन, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता होगा, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता होगा। बहुत सारी अजम्पशंस हैं, बहुत सारी अजम्पशंस हैं। सबसे बड़ी तो ये कि हम किस में स्टडी कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन तो अपने आप में एक इमेजिनरी मार्केट है, बट स्टिल प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कैसे डिसाइड होगा, थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमने पहले पूरा पढ़ा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले पूरा पढ़ा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर हमने पढ़ा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू। अब मार्केट, अब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्केट कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट्स भी यूज करेगी, प्रोड्यूसर के कॉन्सेप्ट्स भी यूज करेगी। उसमें से क्या यूज करेगी, ध्यान से देखना। डिमांड में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो इस चैप्टर में अटकोगे। डिमांड में जो यूनिट है उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, और मूवमेंट एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। सेम चीज आपको किस में पता होनी चाहिए, सप्लाई में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, और इसमें सप्लाई में फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व और मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। बेसिक सी चीजें हैं, आधा घंटा लगेगा रिवाइज करने में, करना काम आएगा। आधे का 1 घंटा लग जाए तो 1 घंटा लगाना, वो इन्वेस्ट करोगे इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। प्लीज अब आगे बढ़ेंगे, हमें प्राइस डिसाइड करना है। मैं चाहता हूं कि अच्छा बताओ ये बॉटल मैं कितने की रखूं, मैं तो इसको 1000 का बेचूंगा। कह रहे भाई साहब 1000 का तो कोई खरीदना ही नहीं चाहता, तो कौन कितने का खरीदना चाहता है, तो वो हो गया डिमांड। किस प्राइस पे लोग कितनी यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, अच्छा लोग तो देना चाहते हैं 400 रुपए। कह रहे नहीं 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 400 तो नहीं, मैं 400 पे तो मेरे को प्रॉफिट ही नहीं है, कह रहे मैं तो बेचूंगा ही नहीं। तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिसाइड होगा, जिस प्राइस पे, मीनिंग क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस का, इट इज द प्राइस एट विच द मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जिस प्राइस पे लोग खरीदना चाहते हैं उसी प्राइस पे प्रोड्यूसर्स बेचना चाहते हैं। तो वो कैसे मिलेगा हमें प्राइस, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। तो डिमांड कर्व बनाएंगे, सप्लाई कर्व बनाएंगे, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प अस अंडरस्टैंड द मोटिवेशंस एंड एक्शंस ऑफ पीपल। जब हमने डिमांड पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर की बात हो रही थी, जब हमने सप्लाई पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर की बात हो रही थी, अब कलेक्टिवली मार्केट की बात हो रही है। दिस इज मोर रियलिस्टिक। The concepts of demand and supply help us to understand the motivations and actions of people in their roles as consumers and producers. However, these concepts are of limited use when they are taken separately. Isolation में पढ़ रहे हो तो limited use है। Isolation मतलब जब demand पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर क्या कह रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब प्रोड्यूसर पढ़ा तो सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर का क्या कहना है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसका यूज लिमिटेड था। बट दे बिकम मोर यूजफुल व्हेन दे आर यूज्ड टुगेदर टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। सो मार्केट कंसिस्ट ऑफ 3 elements:
डिमांड डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, तो आपको पता है कि डिमांड के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए. सप्लाई डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, तो वो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, मूवमेंट एंड शिफ्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केट इक्विलिब्रियम, connecting the demand and supply and describing how consumers and producers interact in the market. This chapter deals with the study of determination of market equilibrium and the effects of changes in demand or supply curve. How will the changes in demand or supply will affect the market equilibrium? How is the equilibrium determined under perfect competition? तो जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेशन किसकी है? परफेक्ट कंपटीशन की. As discussed before, perfect competition is a market structure where each firm is a price taker and the price is determined by the market forces of demand and supply. Market decides the price, firm, industry price fix करती है considering the forces of demand and supply. तो जहां पे इक्विलिब्रियम होता है, that price is given to the firm and at that price the firm can sell any number of units. It means that under perfect competition, market equilibrium is determined when market demand is equal to the market supply. Let us recall the concepts of market demand and market supply. Market demand क्या था? Sum total of individual demand. Sum total of demand for a commodity by all the buyers in the market. We are studying a single commodity at a time. When we say market demand, it is not the demand for all the goods and services. It is the demand of all the individuals for a particular commodity. हम एक commodity को study कर रहे हैं, ये बहुत important point है. It slopes downward. Demand curve की तरह ये भी downward sloping होता है. Market supply, it is the sum total of supplies of a commodity by all the producers. It is an upward sloping curve because of law of supply. Both market demand and market supply act as counteracting forces which move in the opposite direction. Demand downward sloping because consumers' willingness would be higher to consume the commodity at lower prices. Supply curve is upward sloping. They will be motivated enough to sell more at higher prices for higher profits. Market equilibrium is determined when the quantity demanded of a commodity becomes equal to the quantity supplied. तो जहां पे market demand equal है market supply के, that is the market equilibrium. The price determined corresponding to market equilibrium is known as the equilibrium price. The corresponding quantity is known as equilibrium quantity. चलो मैं एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाता हूँ, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही जनरल, ध्यान से देखना. क्या हम कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम. सॉरी, एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड. सिर्फ क्वांटिटी भी लिख सकते थे. वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस, क्वांटिटी होती है इन यूनिट्स. तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? इक्विलिब्रियम होगा व्हेन द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. ये जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. ध्यान से देखेंगे.
ये सिर्फ और सिर्फ आपको टर्म्स एक्सप्लेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम प्राइस किसे बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किसे बोलते हैं। इक्विलिब्रियम व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। इट इज द प्राइस एट विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। ये क्या है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इस पॉइंट पे जितनी क्वांटिटी होगी डिमांडेड और सप्लाइड, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जिस प्राइस पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। क्या स्टडी करा हमने, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सा बोलते हैं इसको, मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी तक कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। ओके,